अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में जो टॉपिक है वो है बेल बिफोर अरेस्ट, रिलीवेंट प्रोविज़न सेक्शन 497 498 सीआरपीसी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बेल बिफोर अरेस्ट क्या है, मीनिंग ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट, बेल क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। मज़ीद लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। वैसे तो हमारा टॉपिक है बेल बिफोर अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट होने से पहले बेल, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बेल जो है वो क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ बेल क्या है? बेल इज़ रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस एंड डिलीवरिंग इन टू द हैंड्स ऑफ श्योरिटीज हु अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस हिम टू कोर्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड टू डू सो। किसी शख्स को हम पुलिस की कस्टडी से लेकर किसी ज़मानती के हाथ में दे देते हैं। वो श्योरिटी जो ज़मानती होता है वो इस बात की ज़िम्मेदारी लेता है और वो ये कहता है कि जब इस शख्स की अदालत में ज़रूरत पड़ेगी, इस शख्स को अदालत में पेश करना जो है वो मेरा काम है, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इस शख्स को कोर्ट के सामने जो है पेश करूँगा। तो क्या है कि पुलिस की कस्टडी से इसको रिहा करना। तो ये क्या है? रिलीज ऑफ पर्सन है फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस एंड डिलीवरिंग इनटू द हैंड्स ऑफ श्योरिटीज, की ज़मानती के हाथ में उसको हैंड ओवर करना, पुलिस की कस्टडी से लेकर ज़मानती के हाथ में दे देना, और वो इस बात की ज़िम्मेदारी लेता है कि मैं इसे जब भी कोर्ट जो है चाहेगा तब मैं इसको कोर्ट के सामने जो है पेश करूँगा। तो बेल का ये मतलब है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि बेल बिफोर अरेस्ट क्या है, यानी अरेस्ट होने से पहले जो है वो बेल किस तरह से होता है। अभी तक एक बंदा है, उस पर जो है एफआईआर हुआ है लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुआ है, तो इस सूरत में जो है बेल बिफोर अरेस्ट हो सकता है। बेल बिफोर अरेस्ट होने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पर एफआईआर हो चुकी हो, आप पर जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी हो। अगर एफआईआर नहीं है तो कोई भी बेल बिफोर अरेस्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो बेल बिफोर अरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप पर जो है वो एफआईआर हो चुकी हो। अब जब एफआईआर आप पे हो गई हो, फिर आप कहते हैं कि आप जज के सामने जो है आप कहते हैं कि मैं जो हूँ इस मुकदमे के लिए आया हूँ, इस मुकदमे के लिए सामने आया, ये मुकदमा जो है वो झूठा है, मैं बाइज़्ज़त शेरी हूँ, अगर गिरफ़्तार हुआ तो मेरी इज़्ज़त का बहुत नुकसान होगा, मेरी इज़्ज़त ख़राब होगी, मेरी जो है सोसाइटी में और बहुत मतलब इज़्ज़त है, लेकिन अगर मैं अरेस्ट होता हूँ तो इससे जो है मेरी इज़्ज़त ख़राब होगी, मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो इसलिए कोर्ट जो है वो मुझे बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो ग्रांट करे। अब आप पर जो है मुकदमा जो है वो फ्रॉड का है कि आपने जो है करप्शन की है या गबन की है, तो आप पर ये मुकदमा है। तो आपने जो है बेल करानी है किस तरह से कि अब इसकी ज़मानत जो है वो इस सूरत में होगी कि आप इतने वैल्यू की श्योरिटी देंगे कि मेरा जो है 2 करोड़ का घर है तो श्योरिटी के तौर पर रख देना। तो श्योरिटी क्या है कि वो इक्वल अमाउंट की होनी चाहिए, या फिर अगर आपने करप्शन की है वो 1 करोड़ की है, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो भी 1 करोड़ की है, तो आप उसको ज़मानत के तौर पर रख सकते हैं। और जब तक जो है एफआईआर नहीं होता हम बेल बिफोर अरेस्ट के बारे में बात नहीं कर सकते। बेल बिफोर अरेस्ट और बेल के लिए ये ज़रूरी होता है कि एफआईआर आप पर हो चुकी हो। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्री अरेस्ट बेल, बेसिक आइडिया एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ प्री अरेस्ट बेल। इसे प्री अरेस्ट बेल भी कहा जाता है, बेल बिफोर अरेस्ट को प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं। इज़ टू प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड हॉनर ऑफ रिस्पेक्टेबल सिटीजन फ्रॉम द ह्यूमिलिएशन एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस। इसका ऑब्जेक्ट ये है कि आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, आपकी इज़्ज़त जो है वो सोसाइटी में ख़राब ना हो, आपकी रेपुटेशन ख़राब ना हो पुलिस की वजह से। तो इसीलिए बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो ग्रांट किया जाता है। फिर है फॉरम फॉर बेल बिफोर अरेस्ट। कौन जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो ग्रांट कर सकता है? बेल बिफोर अरेस्ट में ओनली बी ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन एंड द अदर कोर्ट्स वुड बी एक्सक्लूडेड। बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो ग्रांट करेगा हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन। सेशन कोर्ट आपके इलाके का देता है, जो आपके इलाके का सेशन कोर्ट है वो आपका बेल बिफोर अरेस्ट देगा, और अदर कोर्ट्स वुड बी एक्सक्लूडेड। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशंस है फॉर ग्रांट ऑफ प्री अरेस्ट बेल, जैसे कि यह है इमिनेंट अरेस्ट, कि अरेस्ट होने का जो है आपको ख़तरा है कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा।
कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आप कहते हैं कि मैं जो हूँ बाइज़्ज़त शहरी हूँ, मेरी जो है अपनी सोसाइटी में अच्छी इज़्ज़त है, रेपुटेशन है, तो अगर मैं अरेस्ट होता हूँ तो मेरी इज़्ज़त जो है वो ख़राब होगी, मेरी रेपुटेशन जो है वो ख़राब होगा, इज़्ज़त को जो है नुकसान पहुँचेगा। तो कुछ कंडीशंस है और यहाँ पर लिखा है फिज़िकली सरेंडर बिफोर द कोर्ट, यानी कि आप ये नहीं है कि आपने जो है आप पर एफआईआर हो चुकी है, अब आप चाहते हैं कि आपको बेल बिफोर अरेस्ट मिले, लेकिन आप जो है गायब है, आप जो है अपने आप को फिज़िकली सरेंडर भी नहीं कर रहे हैं कोर्ट के सामने, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपको बेल बिफोर अरेस्ट मिले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पेटिशनर है, द पेटिशनर शुड फिज़िकली सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट, यानी कि उसको कोर्ट के सामने अपने आप को फिज़िकली सरेंडर करना है और ये कहना है कि ये रीज़न्स देने हैं, ये कंडीशंस जो है आपने कोर्ट के सामने रखने हैं कि मैं जो हूँ इस अरेस्ट से जो है मेरी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, मेरी जो है इज़्ज़त को नुकसान पहुँचेगा। तो आपने कोर्ट के सामने जो है ये कंडीशंस रखने हैं, ये बताना है कोर्ट के सामने। अब बेल बिफोर अरेस्ट जो है यहाँ पर तो ग्रांट किया जाता है, ये तमाम जो है बिल्कुल इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो इन केसेस में जो है बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो ग्रांट किया जाता है। फिर है केसेस वेयर बेल बिफोर अरेस्ट नॉट ग्रांटेड, यानी कि ऐसे केसेस जहां पर बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता। बेल बिफोर अरेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड इन फॉलोइंग केसेस इफ अक्यूज्ड इज हैबिचुअल ऑफेंडर, अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, इफ अक्यूज्ड इज प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन, प्रीवियसली जो है वो कन्विक्ट हो चुका है, इफ देयर इज लाइकलीहुड ऑफ एब्सकॉर्डेंस ऑफ द अक्यूज्ड, वो लीगल प्रोसीडिंग्स को जो है वो अवॉइड करते हैं, अपने आप को हाइड करता है। इफ देयर इज़ रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ अक्यूज्ड बीइंग टेम्परिंग द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, अगर जो है ख़तरा है कि वो जो एविडेंस है उसको ख़राब कर देगा, उसको चेंज कर देगा, उसको जो है चुरा लेगा, कुछ भी इसी तरह से, तो यहाँ पर बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता। बेल बिफोर अरेस्ट इन बेलेबल ऑफेंसेस, प्री अरेस्ट बेल शुड बी ग्रांटेड इन बेलेबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस में इसको ग्रांट किया जाता है। प्री अरेस्ट बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, और जो प्री अरेस्ट बेल है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में ग्रांट किया जाता है या नहीं, तो वो पढ़ते हैं। प्री अरेस्ट बेल शुड नॉट बी अलाउड वेयर ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, नहीं है अलाउ प्री अरेस्ट बेल अगर जो ऑफेंस है वो पनिशेबल विद डेथ, जिसकी पनिशमेंट डेथ है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स इन अदर केसेस इट मे बी अलाउड, यानी कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 साल है, तो यहाँ पर प्री अरेस्ट बेल जो है वो नहीं ग्रांट किया जा सकता। Behavior no case registered under section 498A, pre-arrest bail cannot be granted to a person against whom no case is registered। अब केस रजिस्टर्ड ही नहीं है या एफआईआर हुआ नहीं है, तो फिर जो है कैसे प्री अरेस्ट बेल ग्रांट किया जा सकता है। प्री अरेस्ट बेल इस सूरत में ग्रांट नहीं किया जा सकता। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। प्री अरेस्ट बेल के उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि प्री अरेस्ट बेल जो है वो कब ग्रांट किया जाता है। अब अगर किसी को अरेस्ट किया गया है पर कोई सबूत नहीं मिलता, तो इसको पुलिस जो है वो ग्रांट करती है बेल विद श्योरिटी, और बेल जो है विदाउट श्योरिटी उसको छोड़ देती है। अब एक होता है एंटिसिपेटरी बेल। अब एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? एंटिसिपेटरी बेल ये होता है कि अगर आपको ख़तरा है कि, अब जैसे मैंने बोला ना कि एफआईआर जो है आपके खिलाफ हो चुका हो, तब जो है आपने बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो आप कोर्ट आपको ग्रांट कर सकती है अगर एफआईआर है। लेकिन जो एंटिसिपेटरी बेल है, अगर आपको ख़तरा है कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो एफआईआर हो सकता है, कि मुझे ख़तरा है कि ये शख्स मेरे ख़िलाफ़ जो है कोई कार्रवाई करेगा। अब जो ख़तरा है तो यहाँ पर कि मुझे इस शख्स से ख़तरा है, तो इस सूरत में जो बेल होगा वो एंटिसिपेटरी बेल होगा। अब अगर एक बंदा जो है, यहाँ पर तो है बेल बिफोर अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट होने से पहले बेल, यानी कि अब आप अरेस्ट नहीं हुए हैं लेकिन आपको बेल चाहिए। अगर आप अरेस्ट हो चुके हैं, एक बंदा जो है वो अरेस्ट हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा? बेल आफ्टर अरेस्ट, यानी कि पोस्ट अरेस्ट बेल। पोस्ट अरेस्ट बेल और बेल बिफोर अरेस्ट एक ही बात है। ग्रांट ऑफ बेल इन 2 केसेस, यानी कि जो बेल आफ्टर अरेस्ट है वो 2 केसेस में जो है वो ग्रांट किया जाता है। सबसे पहले है ग्रांट ऑफ बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, ग्रांट ऑफ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये जो ग्रांट ऑफ बेल है इन बेलेबल ऑफेंसेस, इसमें बेलेबल ऑफेंसेस में बेल क्या है? एज अ मैटर ऑफ राइट है, आपका हक बन जाता है। आपका हक है कि आप जो है आपको बेल ग्रांट किया जाए। अगर कोर्ट कंसीडर करता है कि नहीं बेल इसको नहीं मिलना चाहिए, तो द कोर्ट हैज़ टू गिव रीजंस, कि कोर्ट को तब रीजंस देने चाहिए कि क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल जो है वो आपका राइट है। और अगर कोर्ट जो है वो ये कहता है कि इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, कोर्ट को अपने रीजंस वजूहात देने होंगे कि क्यों जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस में बेल जो है वो क्यों नहीं ग्रांट किया जा सकता।
जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट होने के बाद जो होता है इन्वेस्टिगेशन होता है। पुलिस की कोशिश होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन को प्रोलॉन्ग करें, उसको जो है लंबा चलता जाएगा वो इन्वेस्टिगेशन। तो इस बंदे का जो है प्रोलॉन्ग करने के लिए इस बंदे का ताकि रिमांड हासिल किया जाए। लेकिन आपकी कोशिश क्या होती है कि इस बंदे को जल्द अज जल्द जो है वो जुडिशल रिमांड में भेजा जाए ताकि इसकी बेल हो सके। एक होता है फिजिकल रिमांड होता है और एक होता है जुडिशल रिमांड। अब फिजिकल रिमांड ये होता है कि जब आप ताने में हैं, आपकी फिजिकल पोजेशन जो होती है वो फिजिकल जो कस्टडी होती है वो पुलिस के पास होती है। फिजिकल कस्टडी जो है आप ताने में हैं, आपकी फिजिकल कस्टडी पुलिस के पास होती है, ये होता है फिजिकल रिमांड। जुडिशल रिमांड जब जेल में जाए, जुडिशल रिमांड होता है, इस पर जो है आपको बेल जो है ग्रांट की जा सकती है इस सूरत में। अब हमारी कोशिश ये होती है कि एक बंदा जो है वो पुलिस की कस्टडी में है तो कोशिश ये होती है कि उसको जुडिशल रिमांड में भेजा जाए ताकि उसकी फिर बेल हो सके। इसमें एक और चीज़ है कि अगर एक बंदा जो है वो 3 अलग अलग ऑफेंसेस करता है या 4 ऑफेंसेस करते हैं या कितने भी ऑफेंसेस जो है वो करता है, यानी एक जगह उसने चोरी की, दूसरी जगह उसने कत्ल किया, एक जगह उसने रॉबरी की, तीसरी जगह उसने किसी को ज़ख्मी कर दिया, चौथी जगह जो है उसने किसी के साथ लड़ाई की, तो सब की जो है अलग अलग FIR होगी। अगर इनमें से किसी एक ऑफेंस पर इसको बेल मिल जाता है, फ़र्ज़ करो उस पर इसको जो है बेल मिल जाता है, इसने चोरी की, इस पर जो है इसको बेल मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम ऑफेंसेस पर इसको बेल मिल गया, क्योंकि तमाम का जो है FIR अलग अलग हुआ है और तमाम जो है अलग अलग ऑफेंसेस है। तो इसको अगर एक ऑफेंस पर बेल मिलता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये समझा जाए कि तमाम ऑफेंसेस पर इसको बेल मिल चुकी है। इसको जो है हर ऑफेंसेस की बेल जो है अलग मिलनी होगी। अब कोर्ट क्या है, कोर्ट के पास जो है डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बेल जो है grant करें in non-bailable offences. The court has discretionary power to grant bail in non-bailable offences on the following grounds. एक जो non-bailable offences है इसमें कोर्ट के पास पावर है कि वो बेल ग्रांट करे, लेकिन किन जो है ग्राउंड्स पर। एक तो अगर एक बच्चा है, accused is below the age of 16 years on the date when the offence was committed, the court may allow him bail even though he is alleged of an offence punishable with death or life imprisonment or imprisonment up to 10 years. तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इस सूरत में बेल ग्रांट कर सकती है। किसमें? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, जिसकी सज़ा जो है वो 10 साल है। वुमेन है, द कोर्ट according to the circumstances of the case may grant bail to women even in non bailable offences. non bailable offences में जो है वो कोर्ट जो है, यानी कि फॉर एग्जांपल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जिसकी सज़ा भी जो है वो 10 साल है, अगर वो वुमेन है, औरत है, तो फिर कोर्ट के पास वो पावर है कि वो बेल ग्रांट करे सर्कमस्टांसिस के मुताबिक। सिक और इन्फर्म पर्सन, इफ़ अक्यूज्ड पर्सन इज़ इल और इन्फर्म, यानी कि वो बीमार है तो उसको भी ग्रांट किया जाता है, उसके हेल्थ ग्राउंड्स पर जो है उसको बेल जो है ग्रांट किया जाता है। ओल्ड एज है, द कोर्ट में ग्रांट बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस वेयर द पर्सन इज़ ऑफ ओल्ड एज, यानी कि पर्सन जो है वो बूढ़ा शख्स है तो उसको भी ग्रांट किया जाता है। तो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो कब ग्रांट किया जाता है कि जब आप FIR हो चुकी हो और आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त जो है वो ख़राब ना हो, तो आप जो है फ़िज़िकली जो है सरेंडर करते हैं अपने आप को बिफ़ोर द कोर्ट और ये कहते हैं कि मैं बाइज़्ज़त शहरी हूँ और इस अरेस्ट से जो है मेरी इज़्ज़त ख़राब होगी, मेरे रेपुटेशन को नुकसान होगा, सोसाइटी में जो है मेरी जो है इज़्ज़त ख़राब होगी, तो मुझे जो है बेल बिफोर अरेस्ट ग्रांट किया जाए। कौन ग्रांट करता है? सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जो है बेल बिफोर अरेस्ट ग्रांट करता है, अदर कोर्ट्स आर एक्सक्लूडेड। और अगर आप पर जो है वो मुकदमा है करप्शन का या फिर कि आपने इतनी जो है गबन की, तो आपको इक्वल अमाउंट की श्योरिटी जो है वो रखवानी पड़ेगी, तो इस सूरत में जो है आपको बेल ग्रांट किया जाएगा। अगर आप पर अलग अलग ऑफेंसेस है तो अलग अलग ऑफेंसेस, जैसे एक जगह पर चोरी की, एक जगह पर जो है वो रॉबरी की, दूसरी जगह जो किसी को कत्ल कर दिए, तो अगर आपको इसमें से किसी एक ऑफेंस पर बेल मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तमाम ऑफेंसेस पर बेल मिल चुका है, बल्कि आपको जो है तमाम ऑफेंसेस के अलग अलग बेल करने होंगे। यानी कि आफ्टर अरेस्ट बेल की मैं बात कर रही हूँ कि अगर एक भी ऑफेंस में आपको बेल मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तमाम ऑफेंसेस में आपको जो है बेल मिल चुकी है।
बेल की एक और जो है वो किस्म होती है वो है एंटिसिपेटरी बेल, यानी कि एंटिसिपेटरी बेल अगर आपको ख़तरा है कि आप पर एफआईआर हो सकता है, आप कहते हैं कि मुझे ख़तरा है कि ये शख्स मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई करेगा, तो इस सूरत में जो बेल होती है वो एंटिसिपेटरी बेल यानी कि अंदेशा ख़तरा। उसके बाद ये है कि अगर आप अरेस्ट हो चुके हैं, अरेस्ट होने के बाद जो है बेल जो है वो दो सूरतों में ग्रांट किया जाता है, बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस और फिर है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। इन बेलेबल ऑफेंसेस बेल क्या है, एज अ मैटर ऑफ राइट, आपका हक होता है, आप जो है बेल आप चाहते हैं कि आपको बेल मिले तो ये आपका हक होता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है वो ये कंसीडर करता है कि इस बंदे को बेल नहीं मिलना चाहिए, तो कोर्ट को अपने रीजंस देने होंगे, अपने वजूहात देने होंगे कि क्यों इस बंदे को जो है वो बेल नहीं मिलना चाहिए। अरेस्ट होने के बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और उसको बहुत ज़्यादा जो है प्रोलॉन्ग कर देती है, लेकिन आपकी कोशिश क्या होती है कि जल्द अज जल्द जो है वो जुडिशल रिमांड में भेजा जाए ताकि इसकी जो है बेल हो सके। फ़िज़िकल रिमांड जब ताने में इसकी फ़िज़िकल पोजीशन होती है, फ़िज़िकल कस्टडी जो है वो पुलिस के पास होती है, इसको फ़िज़िकल रिमांड कहते हैं। जुडिशल रिमांड जब आप जेल में जाते हैं, तो जब आप जेल में जाते हैं, जब आपकी जो है जुडिशल रिमांड में जब आपको भेजा जाता है तब आपकी बेल हो सकती है। कोर्ट के पास वो डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ग्रांट करे बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, यानी कि बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स, कि वो 16 ईयर से कम है, वो बच्चा है, उसके बाद वुमेन है, औरत है, सिक है, इन्फर्म पर्सन है, ओल्ड एज है, तो इन तमाम लोगों को जो है ये इसके एक्सेप्शन है, इनको जो है ग्रांट किया जाता है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।